आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घटना चक्र पॉइंटर के एक वीडियो श्रृंखला के जो अभी वीडियो श्रृंखला इस चैनल पर चल रही है घटना चक्र के पॉइंटर की, उसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक शीर्षक के तहत भाग 2 का वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। पहला है कि जनवरी 2021 ईस्वी में वैश्विक डेटाबेस कंपनी नुम्बियो के द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश कौन से हैं? तो पहला है वेनेजुएला, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी और तीसरा है दक्षिण अफ्रीका। ये 3 देश हैं जहां पर विश्व में सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाते हैं। वहीं इस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 3 वैसे देश जहां सर्वाधिक कम अपराध दर्ज किए जाते हैं वे हैं कतर, ताइवान और यूएई। इन 3 देशों में सर्वाधिक कम अपराध दर्ज किए गए हैं। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वह है विश्व में 67वां। इसके बाद है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान किन देशों का है? तो वह है जर्मनी। क्रम से दूसरा स्थान है जर्मनी का, तीसरा है सऊदी अरब का, चौथा है रूस का और 5वां है यूके का। वहीं इस सूचकांक में भारत का स्थान पहला है। इसके बाद है कि एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे 14 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक कितनी होगी? तो यह 280 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास इसका अनुमान लगाया गया है कि जो अनुकूलन के वार्षिक लागत होगी वह इतनी होगी। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई है कितने देशों या क्षेत्रों को? तो 180 देशों या क्षेत्रों की रैंकिंग इसमें प्रदान की गई है। वहीं इस रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान पर डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड दोनों हैं तथा सोमालिया और दक्षिणी सूडान विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देश हैं। वहीं इस इंडेक्स में भारत का स्थान 86वां है तथा 2019 में भारत का स्थान 80वां था। आगे देखते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो 7वां। इसके बाद है 17 दिसंबर 2020 को कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। वहीं इस सूचकांक में 162 देशों की सूची में सबसे निम्न स्थान पर रहने वाला देश सीरिया है तथा न्यूजीलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मनी स्थित जर्मन वॉच एवं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इस सूचकांक को न्यू क्लाइमेट और जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जारी किया जाता है। इसका नाम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 को जारी किया गया था। कब? तो 7 दिसंबर 2020 को। इस सूचकांक में 57 देशों एवं यूरोपीय यूनियन को 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई थी। वह रैंकिंग कौन सी थी? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति के आधार पर इन देशों को रैंकिंग प्रदान की गई थी। इस रैंकिंग में भारत का स्थान 10वां था तथा उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के 2 देश हैं। पहला है यूके और दूसरा है भारत। इसके पश्चात है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। यद्यपि स्वीडन को 4थी ही रैंक प्राप्त हुई थी
क्योंकि इस रैंकिंग के प्रथम 3 स्थानों को रिक्त रखा जाता है। वहीं इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर संयुक्त राज्य अमेरिका था। आगे है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। 2020 में जारी सूचकांक का यह 8वां संस्करण था, जिसे 25 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। इस सूचकांक में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश हैं। पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। वर्तमान समय में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। दूसरे स्थान पर है इराक, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया, चौथे स्थान पर सीरिया और 5वें स्थान पर है सोमालिया। ये पांचों देश आतंकवाद से सर्वाधिक ग्रसित देश हैं। इसके बाद है, यदि हम भारत का स्थान देखते हैं इस सूचकांक में, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 8वां रहा है। आगे है नवंबर 2020 ईस्वी में लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद है कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो स्विट्जरलैंड को, और इसी रैंकिंग में भारत का स्थान है 62वां। इसके बाद है सितंबर 2020 में IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो IMD SUTD स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2020। इस इंडेक्स में 109 शहरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान किया गया था, जिसमें प्रथम 3 स्थान पर थे। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी तथा तीसरे स्थान पर ज्यूरिख को रखा गया था। आगे है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से थे, जो कि IMD SUTD के द्वारा जारी की गई थी, तो यह थी हैदराबाद 85वां स्थान पर था, नई दिल्ली 86वें स्थान पर, मुंबई 93वां स्थान पर और बेंगलुरु का स्थान 95वां था। आगे है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाता है तथा इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ के द्वारा, ये 2 गैर सरकारी संगठन हैं, इन दोनों संगठनों के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 107 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत का स्थान 94वां है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 94th पोजीशन पर इंडिया है। इसके अतिरिक्त 3 देश हैं जो भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्तमान समय में है। वे देश हैं चाड, तिमोर लिस्ते और मेडागास्कर। ये 3 देश वैश्विक भुखमरी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं। इसके बाद है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। इस वर्ष 2020 में इसका 13वां संस्करण जारी किया गया था। कब, तो 2 सितंबर 2020 ईस्वी को। वही है, इस वैश्विक नवाचार सूचकांक का मुख्य विषय क्या था, तो नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन, यह इसका केंद्रीय विषय था। इस रैंकिंग में विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न रैंकिंग प्रदान की गई है। वहीं विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश इस रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड है तथा भारत की रैंक इस सूचकांक में 48वीं रखी गई है, जबकि विगत वर्ष 2019 में भारत का स्थान 52वां था। आगे देखते हैं कि मध्य एवं मध्य एशिया में शीर्ष नवाचारी देश के रूप में भारत को जाना जाता है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत नवाचारी देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है। वहीं निम्न मध्यम आय समूह में शीर्ष 3 नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहले स्थान पर है वियतनाम, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे स्थान पर भारत। आगे है सितंबर 2020 में टाइम विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की एक सूची जारी की गई है। यह सूची टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की गई है। इस सूची में 5 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता, बिल्किस बानो और सुंदर पिचाई को
शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिल्किस बानो को CAA प्रदर्शन या शाहीन बाग प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है। आगे है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया था। इसे वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। वहीं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 का प्रकाशन 16 जुलाई 2020 को किया गया था। इस सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या रखा गया था 2020 में? तो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना और SDGs को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना। इस सूचकांक में 107 विकासशील देशों की कितनी आबादी थी जिन्हें बहुआयामी गरीबी से ग्रसित माना गया है? तो वह 1.3 बिलियन आबादी थी जिन्हें बहुआयामी गरीबी से ग्रसित पाया गया है, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 22% भाग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है? तो वह 22% वैश्विक आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। आगे है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेजी से कमी करने वाले 3 दक्षिण एशियाई देश कौन हैं? तो बांग्लादेश, भारत एवं नेपाल, ये 3 दक्षिण एशियाई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। इसके बाद है कि भारत ने वर्ष 2005-6 से 2015-16 के मध्य कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है? तो भारत ने 273 मिलियन लोगों को इस गरीबी से बाहर निकाला है। इसके पश्चात है कि वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, तो उस रिपोर्ट का नाम है सतत विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का सर्वप्रथम प्रकाशन 2006 ईस्वी में किया गया था। इस रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, जो इस बार 14 जून 2021 को इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट में 165 देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर शामिल किया गया। इस रिपोर्ट का मूल विषय या केंद्रीय विषय सतत विकास लक्ष्यों हेतु कार्यवाही का दशक माना गया है, का दशक रखा गया है। आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक थी वह 168वीं थी, 168वीं थी और वर्ष 2018 में भारत 177वें स्थान पर स्थित था। वहीं ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2020 इसका 15वां संस्करण है, यह 28 जनवरी 2021 को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक थिंक टैंक है अमेरिका में, वहीं भारत थिंक टैंक के मामले में तीसरे पायदान पर है, जहां विश्व के 612 थिंक टैंक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त आगे है कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग के अंतर्गत विश्व के 82 देशों को 82 देशों की उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है तथा भारत की रैंक इस सूचकांक में 76वीं है, 76th पोजीशन पर भारत है। आज का हमारा यह वीडियो रिपोर्ट और सूचकांक का यहीं पर समाप्त होता है। इसके दोनों भाग समाप्त हो चुके हैं। पहले भाग का वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तथा इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।